Yes, miss. हाँ, तो डू वन थिंग इज दैट ये एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो रीड करो तो श्वेता सनलाइट से। The abiotic non-living components in an ecosystem constitute the following: sunlight for the production of food in green plants by photosynthesis. Air to provide oxygen to plants and animals for respiration and carbon dioxide to plants for photosynthesis. To serve as a medium for flight for birds, insects, etc. To serve as an agency for the dispersal of seeds, fruits, and pollen by the blowing winds. Water received as rainfall and absorbed as soil water and then taken by the plants or consumed by the animals in drinking from drains, puddles, or rivers. Temperature. Hot, mild, or cold temperature of a region influences the body functions of the plants and animals living in that region. ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट्स है? No, miss. बाकी किसी को? No, miss. गुड। सिद्धार्थ रीड करो तो बेटा सॉइल। Soil. Soil, in a way, is the foremost component of the forest, and for that matter, even for all other ecosystems. The trees, grasses, and bushes grow in soil. Soil contains water and mineral nutrients, sodium, potassium, etc., required by the plants. Soil also contains microorganisms, bacteria, etc. It also provides a dwelling place for burrowing animals like rats, snakes, as well as for earthworms which have swallow the mud containing dead organic matter. The soil types are different in plains, on hills, mountains, etc. In deserts, the soil provides support to prickly pears and date palms. Even ponds, rivers, and lakes have some kind of soil at their bottom, which is required by the organisms living there. ओके, एनी डाउट्स टिल हियर? कोई भी डाउट्स है? Miss, earthworms swallow the mud. व्हाट बेटा? मिस अर्थवर्म्स जो हैं वो मड को swallow करते हैं. यस, दे स्वॉलो द मड। एक्चुअली द थिंग इज अर्थवर्म अपना खाना ढूंढते हैं बेटा, तो वो तो मिट्टी में रहते हैं, तो वो खाना ढूंढते ढूंढते वो सॉइल भी खा जाते हैं, मड भी खा जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है उनकी बॉडी से जब वो एक्सक्रीशन करते हैं, जब खाना डाइजेस्ट करके, तो बहुत सारा सॉइल जो है वो उसके साथ मिक्स होके निकलता है, और वो सॉइल बहुत फर्टाइल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। Yes, yes. ठीक है, एनीथिंग एल्स? समझ में आया? Yes, miss. Okay, fine. So that is what regarding the एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक हो गए, एबायोटिक हो गए। अच्छा, अब इकोसिस्टम जो है वो एक तरीके से चलता है बेटा, एक चेन से चलता है। तो एक चेन जो है वो हम कैसे समझेंगे? सी ऑन द पेज नंबर 36 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, फूड चेन। देखो वहां पर एक चेन बना हुआ है, जो बना हुआ है प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ग्रीन प्लांट।
ग्रीन प्लांट को जो है वो कौन खाता है? ग्रास होपर। ग्रास होपर जो होता है वो हार्बीवोर होता है। कितना अच्छा है, और सब लोग उससे डरते हैं। ठीक है, तो ग्रास होपर प्राइमरी कंज्यूमर है। अब ग्रास होपर को खाने वाला कौन है? फ्रॉग। फ्रॉग को खाने वाला कौन है? स्नेक। और स्नेक को खाने वाला कौन है? ईगल। तो ये एक चेन है बेटा। ये चेन जो है वो वन साइडेड चलती है सबसे पहले। इसमें उल्टा नहीं होगा। उल्टा मतलब ऐसा नहीं है कि ईगल स्नेक को खाती है, आज स्नेक को मन हो गया तो स्नेक ईगल को खा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फ्रॉग स्नेक को खा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दो वो कभी भी रिवर्स चेन नहीं रन करेंगे, वो एक ही डायरेक्शन में रन करती है, इसलिए हम इसको फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी ढेर सारी फूड चेन्स होती है। मतलब आप अगर प्लांट से शुरू करोगे तो प्लांट को खाने वाले तो सिर्फ ग्रास होपर नहीं है, प्लांट को खाने वाले तो ढेर सारे इंसेक्ट्स हैं, ढेर सारे एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स। ठीक है, तो हर्बीवोर एक दो एनिमल की तो बात हो नहीं रही है, हर्बीवोर मतलब ढेर सारे एनिमल्स। सो अब क्या होगा कि आप ये सारी फूड चेन को अगर मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? फूड वेब। क्या बन जाएगा? फूड वेब। जैसे मकड़ी का जाला बनता है वेब, बस उसी तरीके से ये सारी चेन जो है वो मिक्स होके फूड वेब बना देंगी। ठीक है, तो अभी आप ये एक तो आपने चेन आइसोलेट की, अभी आप और भी चीज बना सकते हो। जैसे ये ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट को जैसे खाने वाली है काऊ, काऊ को खाने वाले हैं लॉयन या टाइगर। लॉयन और टाइगर जब मर जाएंगे तो उसको खाने वाला कौन है ना? ईगल वल्चर। समझ में आया? Yes, miss. ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा आप ये सोचो कि एक और हम अगर जैसे वो निकालते हैं कि जैसे प्लांट को खाने वाला है, जैसे हम ले लेते हैं प्लांट खाने वाले हैं पैरट्स। पैरट्स को कौन खा सकता है? Eagle. स्नेक भी खा सकता है, खा सकता है ना? Yes, miss. ठीक है, तो बहुत सारी फूड चेन मिलके बनाती है फूड वेब। देखो पेज नंबर 37 पे आओ, देखो ऊपर एक फूड वेब बना हुआ है, देखो सब Yes, एक miss. दूसरे को खाने के लिए एरोज बने हुए हैं, बने हैं। देख रहे हो Yes, फूड वेब? miss. उसमें देखो प्लांट्स बने हुए हैं, प्लांट्स को खाने वाले रैबिट, रैट और बीटल है। अब इनको खाने वाले और भी एनिमल्स है, तो रैट को आउल भी खा सकता है, रैट को ये स्टोट भी खा सकता है, फॉक्स भी खा सकता है। फिर ये जो बीटल है उसको खाने वाला आउल है। ठीक है, बीटल को खाने वाली फॉक्स भी है। ये रैबिट को खाने वाला ये स्टोट भी है, आउल भी है और फॉक्स भी है, कोई भी रैबिट को खा सकता है। सो ये सब जो आपस में जब फूड चेन्स मिल जाती है तो वो क्या बना देती हैं? फूड वेब बना देती है। तो हमारे एक्चुअली इकोसिस्टम में कोई भी फूड चेन अकेले नहीं चलती है बेटा, उसके बहुत सारे इंटरकनेक्शंस होते हैं एक दूसरे से। तो क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सो इट ऑल डिपेंड्स लाइक कि अगर ये इसको खा सकता है तो दूसरा भी उसको खा सकता है। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग लिंक्ड। ये इस तरीके से लिंक्ड रहता है। तो ये होते हैं फूड वेब्स, ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं और हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। हमारे नेचर में एक्चुअली फूड वेब ही देखते हैं हम लोग, बट आप उसको सिंप्लीफाई करके स्टडी करते हो इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, miss. गुड। Miss, I have a doubt. हाँ पूछो। मैम पेज नंबर 37 में यहाँ पर लिखा हुआ है राइस इज ईटन बाय मैन, ग्रास इज ईटन बाय रैबिट। सो नंबर 6 में लिखा हुआ है ग्रास इज ईटन बाय बफेलो
और उसके बाद buffalo is eaten by lich. How? हाँ, लीच पैरासाइट है, उसका ब्लड पी जाती है तो बफेलो मर जाता Okay, ma'am. है। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज बीइंग इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो आशीष रीड करो फूड चेन। Yes, ma'am. Food chains. The diagram given below depicts a food chain involving 5 organisms representing 5 trophic levels, starting from a green plant at the bottom. And figure 4.2 given below depicts another food chain. Here again, the green plant is the producer. The caterpillar, which is eating the leaf, is primary consumer. A bird eating the caterpillar is the secondary consumer, and hawk at the end is the tertiary consumer that eats up the small bird. The number of steps in a different food chains may vary from 2 to 5, and very rarely these can be 6 but never 7. ठीक है, Some of वेट, जो ये फूड चेन के स्टेप्स है ना बेटा, इसको इसको खा सकता है, वो इसको खा सकता है, तो मिनिमम 2 हो सकते हैं और ज्यादा मैक्सिमम होते हैं तो 5 होते हैं। बहुत रेयरली 6 होता है किसी किसी एनिमल के लिए, और 7 तो होता ही नहीं है, क्योंकि इतना लेवल ऑफ अगर डिपेंडेंसी होगा तो फूड चेन जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? yes, ma'am. रीड करो। Some of the food chains could be as follows. 1. Rice is eaten by man. 2. Grass is eaten by rabbit. Rabbit is eaten by fox. 3. Maize is eaten by goat. Goat is eaten by man. 4. Maize is eaten by goat and goat is eaten by lion. 5. Grass is eaten by grasshopper, is eaten by lizard, is eaten by crow. 5. Grass is eaten by buffalo, is eaten by leech, parasite. ठीक है, तो 3-4 स्टेप्स की देखो फूड चेन यहाँ पर दी हुई है। मैक्सिमम 5 हो सकती है, बट दैट वो आप बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पर है बेटा, वो जब आप आगे पढ़ोगे तब ऐसे आएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट आयुष फूड वेब्स रीड करो। आयुष, कैन यू हियर मी? रीड। सिद्धार्थ रीड बेटा फूड वेब्स। Yes, yes. Food webs. The food chains are not so simple as described above. There are various alternative interconnections at different points. Such interconnections, interconnected food chains, develop a network of food chains called food webs. Food webs are very complex, and even biologists are yet to understand all the dynamics and interactions in food webs. A simplified version of a food web would function like this. Plant grow, an animal eats plant, another animal eats the animal who ate plants. Both animals and plants die and are in turn eaten by smaller organisms, microorganisms, who convert this organic material back into organic compounds in soil that can be taken up again by plants. Food web is a network of interconnecting food chains in a natural community of different organisms. Figure 4.3 represents some of the food relationships in a forest. In this food web, consider one food chain consisting of vegetation, rat, fox.
Here, rat can be a food for an owl or for a stoat, a kind of otter. Hindi Odilao. The owl could be a consumer of the beetle as well as of the rat or of the rabbit. Rabbit could be a link towards the stoat, the owl, or the fox. Thus, altogether, it is a network of interconnecting food chains. This is what it means by a food chain. Food web. The existence of plant life is integral to the continuity and development of most ecosystems. The term plant may include everything from small blades to grass to the biggest and oldest trees in the forest. The environment is made up of two kinds of matter, organic and inorganic, and plants are the only link in the food chain that are capable of transferring inorganic chemicals into organic compounds for the consumption of other living things in the ecosystem. These nutrients are passed on through trophic levels in food webs. If plants fail to transfer these materials, animals would not be able to gain the nutrients they need to survive. Plants do this by extracting nutrients from the ground, nutrients that other organisms are not able to consume directly from the source, that is soil. ओके, ये चीज समझ में आई यहाँ पर तक सभी को? ठीक है, अभी ये देखो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की जो बात हो रही है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो सॉइल होती है, ठीक है, सॉइल में बहुत सारे आयन्स होते हैं, Fe होता है, कॉपर होता है, मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, है ना? Yes, miss. हाँ, तो ये जो नीचे अवेलेबल है बेटा सॉइल में, तो इसको एनिमल्स तो खा नहीं सकते, हम भी नहीं खा सकते हैं, बट ये क्या होता है कि रूट्स जो है वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और ये रूट्स वो फिर क्या करते हैं, ये जो प्लांट लीफ जो फूड बनाती है उसमें ये सारी चीजें जो है वो मिक्स हो जाती है, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, पोटेशियम, जो भी है सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इसमें जाके मिक्स हो जाते हैं, और जब मिक्स हो जाते हैं तब क्या होता है कि ये न्यूट्रिशियस हो जाता है, और जब इसमें मिक्स हो जाता है तो इसको अगर आप जैसे हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमको ये चीज़ें डायरेक्टली मिल जाती है, और जो नॉन वेजिटेरियंस है जैसे अगर वो काऊ या गोट ये ऐसे सब खाते हैं, तो काऊ ने ये खाया होता है तो इन काऊ के थ्रू मिल जाता है, गोट ने खाया होता है इसलिए गोट के थ्रू मिल जाता है, तो दैट इज हाउ द ये जो टर्जरी कंज्यूमर्स वगैरह हैं उनको ये सारी चीज़ें कैसे मिलती हैं, बिकॉज प्लांट इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, ये इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बनाता है, खाने लायक बनाता है, और फिर अगर जैसे प्लांट्स को तो मैन डायरेक्टली खाता है ना, हम कितनी सारी वेजीज खाते हैं, तो सारी वेजीज के अंदर ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मिल जाती है हमको, तो दैट इज़ वेरी गुड इन नेचर, हमको सारी चीज़ें डायरेक्टली सॉइल की जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में मिल जाती है, तो प्लांट जो है वो अकेला ऐसा लिंक है जो सॉइल में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को हम तक पहुंचा सकता है, अगर इधर से प्लांट सारे खत्म हो गए तो हमको ऐसी चीज़ें मिलना बंद हो जाएगी। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. अभी कोई डाउट्स है जहाँ तक अभी रीड किया सिद्धार्थ ने? मिस, जो आयरन कॉपर वो सब है सॉइल में वो इनऑर्गेनिक है। हाँ, से इनऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है। यस मिस। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, आप समझ आया? यस मिस। ठीक है, तो प्लांट ये सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, फिर प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाता है, क्योंकि स्टार्च बनाता है ना, तो स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट है,
तो उसमें ये सब जाके चीज़ें मिक्स हो जाती है। फिर प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, जैसे दाल वगैरह में प्रोटीन्स होते हैं, उसमें भी ये सब जाके मिक्स हो जाती है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के थ्रू। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इनऑर्गेनिक है, लेकिन प्लांट जब फूड बनाता है तो वो इन सब चीज़ों को यूज़ करता है। जैसे मम्मा खाना बनाती है तो कितनी सारी चीज़ें उसमें ऐड करती है ना, Yes, miss. है ना। बस प्लांट भी ये सारी चीज़ों को जब वो खुद फूड बनाता है तो ये सब चीज़ों को ऐड करता है। इसलिए पल्सेस होती हैं, उसमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, और फिर बहुत सारे प्लांट से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे कि आलू वगैरह हुआ, तो इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जो ऑयल वाले सीड्स होते हैं उनके थ्रू आपको फैट्स मिलते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ, तो उनसे आपको ऑयल फैट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये जो सारी चीज़ें, वो ये सब कंपोनेंट्स इनऑर्गेनिक जो है वो पहले प्लांट में जाके फॉर्म होंगी, तभी जाकर हम जो खाते हैं वो सारी चीज़ें कैसी होती है, ऑर्गेनिक होती है। अंडरस्टूड? Yes, miss. क्लियर? Yes, miss. और कोई डाउट्स? और कोई डाउट्स? No, miss. तो अभी श्वेता एडवांटेजेस रीड करो तो बेटा फूड वेब के। Advantages of food webs. The food webs permit alternative foods. These ensure a better chance of survival of an organism in case any one of its food source happens to be scarce. It simply means that food web provides more stability to an ecosystem than a food chain. Food सॉरी, देखो फूड वेब है, उसमें आपको क्या है, आपको वो बता रहा है कि ऑप्शंस हैं। अगर किसी एनिमल के पास एक एनिमल नहीं खा सकता है तो वो दूसरा एनिमल खा सकता है, ये है ना कार्निवोर्स के पास। अब जैसे कि लॉयन है, लॉयन सिर्फ काऊ को ही खाएगा, नहीं ना, लॉयन सिर्फ काऊ को ही खाएगा, बोलो। no miss. लॉयन तो बहुत सारे एनिमल्स को खा सकता है, वो काऊ को खा सकता है, बफेलो को खा सकता है, याक, राइनोसेरस, कितने से हिप्पोपोटामस, किसी को भी खा सकता है। तो आप ये सोचो कि ये फूड वेब, फूड चेन होगा तो क्या होगा, जो जिसको खा सकता है वो उसी को खा पाएगा। लेकिन क्योंकि फूड वेब है हमारे एनवायरनमेंट में, तो अगर एक चीज अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरी चीज को खा के उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो दैट इज, ये क्या है, स्टेबिलिटी है ना हमारे एनवायरनमेंट में। अगर फूड चेन होगा तो क्या होगा, कि जैसे इसमें आपको दिखाया है फूड चेन में, कि अगर जैसे सपोज ग्रास होपर खत्म हो गया तो फ्रॉग तो मर जाएगा भूखा, है ना। Yes, miss. फूड चेन, अगर सिर्फ फूड चेन चलेगा तो उसमें क्या होगा कि अगर ग्रास होपर खत्म हो गया तो फ्रॉग मर जाएगा, फ्रॉग खत्म हो गया तो स्नेक मर जाएगा, और स्नेक खत्म हो गया तो ईगल मर जाएगी, तो सारे एनिमल्स तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बट इसलिए फूड चेन नहीं चलता है, नेचर में क्या चलता है, फूड वेब चलता है। फूड वेब मतलब अगर ये नहीं खा सकते हो तो आप ये खाओ, पर पूरे सिस्टम को स्टेबल रखो। क्लियर हुआ? Yes, miss. है ना। अच्छा, नाउ रीड श्वेता, फूड पिरामिड रीड करो तो बेटा। Food pyramids. You know what a pyramid means. It means any figure or shape that has a large base which continues narrowing at each level upwards, finally ending as a small point. Same thing generally happens in a food chain. For example, let us take a food chain with tiger at the top. Grass, deer, tiger. A grown-up tiger must have eaten several deer in its lifetime, and each one of these deer must have eaten hundreds and thousands of grass twigs. This was in terms of number of individuals consumed at each level. Similarly, weight-wise or more appropriately mass-wise, relationship can be indicated in a food chain. Larger the first level,
grass deer, which does not lead to the same mass of flesh of the deer. Next, again the total mass of flesh of deer eaten by the tiger in its lifetime must have been several times that of its own body mass. Thus, these two types of pyramids of numbers and of biomass in a certain forest can be supposedly as represented in figure 4.4. ओके तो देखो पिरामिड तो आपको पता है ना कि पिरामिड मतलब क्या होता है। पिरामिड जो होता है नीचे ब्रॉड होता है और ऊपर जो होता है वो नैरो हो जाता है ना, ऐसे ही होता है ना। Yes, miss. हाँ तो ये पिरामिड मतलब हमारे नेचर में पिरामिड हमेशा स्टेबल रहता है बेटा। मतलब ये चीज समझो कि जो ग्रास है वो हमेशा ज्यादा रहेगी, मतलब ग्रीन प्लांट्स जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगा और उस पर डिपेंड होने वाले एनिमल उससे कम होंगे, और ये एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होने वाले जो एनिमल्स होंगे वो उससे भी कम होंगे। तो जो डिपेंडेंसी लेवल है उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होता जाता है, बढ़ता नहीं है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये चीज Yes, miss. ठीक है। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बायोमास को मेंटेन करना है ना, बायोमास मतलब ये जो डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर, इसको मेंटेन करना है। अभी देखो आप, अभी आपको पता है ये जो हमारे नेचर में ये कोरोना और वगैरह इन्फेक्शन से इतनी सारी डेथ हुई है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी अर्थ ओवर पॉपुलेटेड हो गई थी। तो नेचर जो है वो अपना रास्ता ढूंढता है कि ओवर पॉपुलेटेड जो भी स्पीशीज है उसको कैसे खत्म करना है, इसलिए ये इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हुआ और जो वीक लोग थे जो सरवाइव नहीं कर सकते हैं वो सभी के सभी इन्फेक्ट होके खत्म हो गए। अब ये जो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब ये स्टेबिलिटी आएगी ना बेटा, तभी। नहीं तो ह्यूमन ज्यादा हो जाएंगे, फिर ह्यूमन सब चीजें खा जाएंगे तो ये पिरामिड डिस्टर्ब हो जाएगा ना। आया समझ में? Yes, miss. हाँ तो आपने देखो जंगल में भी देखा होगा कि है ना, जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल्स होते हैं, उसमें ट्रीज ज्यादा होते हैं, फिर उनको खाने वाले बफेलोज होते हैं, काउज होती हैं, पर टाइगर, काऊ और बफेलो जितने बड़े ग्रुप्स में होते हैं No, miss. No, miss. नहीं होते ना, फॉरेस्ट में कम होते हैं, लॉयन टाइगर कम होते हैं हमेशा। सो ये इसे बोलते हैं पिरामिड फॉर्मेशन, मतलब बायोमास मेंटेनेंस करने में। ये हमारी अर्थ पे हर एक का एक नंबर है, उससे ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना है उनको। कम हो जाएंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पर ओवर पॉपुलेटेड होंगे तो ये पिरामिड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो नेचर उनको किसी भी तरीके से स्लैश आउट कर। व्हाट दिस आइडिया? Yes, miss. समझ में आ गया सभी को? Yes, miss. यही ये समझा रहा है, ठीक है। so that is what you have to understand. Fine. So till here you have to read. बाकी का जो है बेटा हम वो नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। गॉट इट? Okay, miss. क्योंकि उसके बाद जो ये सारी चीजें हैं ये थोड़ा लेंदी है इसका डिस्क्रिप्शन, सो इट विल टेक टाइम अ बिट। सो अब जो ये बचा है छोटा सा पार्ट, ये करने के बाद फिर इसका एक्सरसाइज डिस्कशन करें। व्हाट द आइडिया? Yes, miss. ठीक है, so you can leave and enjoy. Good evening and thank you, miss. Okay. Good evening. Thank you. Yeah.